हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रेक्षा इंस्टीट्यूट। जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं, इससे पहले हमने पढ़ा दिया था, हमने बता दिया था कि कूलॉम इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने बता दिया था और लास्ट में जो अपना चला था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज था। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज चल रहा था। तो हमने यह बता दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, हमने यह बता दिया था, क्या बताया था कि यदि हमारे पास कोई एक पॉइंट चार्ज है, इसको हम प्लस क्यू मानते हैं अभी, तो पॉइंट चार्ज है, इससे अगर हम कह दें कि इसके कुछ डिस्टेंस के बाद एक पॉइंट हम ले लेते हैं, इस पॉइंट पी है, इस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हमने फाइंड आउट भी किया था। कितना आया था? E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर निकल करके आया था। ये तो के क्यू स्क्वायर क्यू 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 बाई आर स्क्वायर जो आया था अपना, ये क्या था? ये तो अपना हम कहते कि जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी पॉइंट चार्ज के कारण, ये क्या है, उसका मैग्नीट्यूड निकल करके आया था। अच्छा, अगर हम बात करें जैसे कि अगर हम कोई चार्ज की अगर हम बात करें, इसकी डायरेक्शन की बात करें, तो ये प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर क्या है, हम जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं किसी का, तो हम क्या करते हैं, इन्फिनिटी से कोई एक चार्ज को लेकर के हम आते हैं, जिसको हम कहते हैं एक टेस्ट चार्ज कहते हैं। ठीक, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव अगर ये भी है तो ये भी पॉजिटिव, तो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा आगे की तरफ। मतलब वो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, कुछ इस तरीके से देखने को अपने को मिलेगा। ठीक है, तो हम देखते क्या है, हम देखते हैं कि जैसे जैसे अगर हम इस चार्ज को, जैसे जैसे इस चार्ज को इस वाले चार्ज के नजदीक लेकर के आते हैं, जैसे जैसे इस चार्ज को इस वाले चार्ज के हम नजदीक लेकर के आते हैं, आते आते हैं, तो मतलब कि आर का जो वैल्यू है, आर का जो वैल्यू, उसको हम क्या कर दें, डिक्रीज करते चले जाएं। आर की वैल्यू को हम कम करते चले जाते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, अपने को देखते हैं बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। इसका कुछ ग्राफ भी हमने खींच करके बताया था। ग्राफ क्या था कि इसका जो ग्राफ बना था, कुछ इस तरीके से ग्राफ बन करके आया था। मतलब कि ई जो प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के प्रोपोर्शनल, कुछ इस तरीके से ग्राफ बन करके आया था ई और आर के बीच। ठीक है, और हमने क्या देखा, हम ये देखे थे जैसे जैसे हम इस चार्ज को लेकर के आते हैं, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ते चला जाता है, बढ़ते चला जाता है। अगर जब बढ़ता चला, अगर हम बात करें इसकी, इसके वो चार्ज को इसके पास लेकर के चले जाए, तो उस जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इस चार्ज के क्या है, जब अगर उसके हम ऑन, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं उसके ओन लोकेशन। ओन लोकेशन का मतलब होता है कि इसके खुद के पास इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। अगर हम इसके पास कहें कि इसका खुद के पास इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो हम कहेंगे इसके ओन लोकेशन पे, इसके कहां पर, ओन लोकेशन पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। बातें समझ में? इसका क्योंकि जैसे कि हम चार्ज को लेकर के आते हैं, तो ये इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ता चला जाता है। इसके खुद के पास जो, अगर इसके पास ही लेकर के चले जाए, तो खुद नहीं बता पाएगी अपने पास कितना फील्ड है। तो इसका हम कह सकते हैं कि इसके ओन लोकेशन पे इसका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0, या फिर हम कह सकते हैं क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। बातें समझ में? अनडिफाइंड होता है। तो हम लिख सकते हैं, अगर इसको हम एक एक लाइन में ऐसे लिखना चाहे, तो इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट इट्स ओन लोकेशन, एट इट्स ओन लोकेशन। कहां पर? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट इट्स ओन लोकेशन, जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, इज अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड होता है। ये चीजें क्लियर हो गई थी, ये अलग है, बाकी इधर है। ठीक है, तो ये चीजें एक पॉइंट नोट में हम कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि हमारा जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके खुद खुद के लोकेशन पर, उसके जो जहां पर
जो हम पॉइंट चार्ज को लिए हैं, ये पॉइंट अगर खुद की उसकी जगह उसकी बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, क्या जीरो होता है। बातें क्लियर होंगी। तो अभी तक तो हम इसका मैग्नीट्यूड देखें। अगर हम इसी की वेक्टर फॉर्म को देखें, हम क्या कहें, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म में अगर हम देखें, अगर हम इसको कहां पर देखें, वेक्टर फॉर्म में, भी तो हम इसका मैग्नीट्यूड देख रहे थे। तो वेक्टर फॉर्म मतलब कि मैग्नीट्यूड तो होगा इसके साथ साथ डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन उसका कितना आने वाला है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इतना छाप नहीं, उसके बाद हम रफ करते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अब इसको हम किस पढ़ेंगे, इन वेक्टर फॉर्म में। उसका वेक्टर रूप देख लेते हैं क्या होता है। इन वेक्टर फॉर्म में हम देख लेते हैं इसका वेक्टर फॉर्म क्या हो सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं वेक्टर फॉर्म इसका क्या हो सकता है। तो हम पढ़ेंगे जैसे कि अभी तक हम पढ़े थे, हम मान लेते हैं कि अपने पास क्या है, एक चार्ज है, जिसका नाम क्यू है। ठीक है, प्लस चार्ज को हमने रखा है, इसके कुछ दूर पर एक डिस्टेंस रखा है आर। ठीक, इसके डिस्टेंस कुछ आर डिस्टेंस पे हमको एक पॉइंट पी है, इसी पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड तो हम जान लिए थे कितना है, मैग्नीट्यूड हमने पढ़ लिया था के क्यू बाई आर स्क्वायर। अच्छा, अगर इसकी डायरेक्शन की बात किया जाए, वेक्टर फॉर्म की अगर बात किया जाए, अगर इसकी डायरेक्शन फॉर्म की प्लस चार्ज, तो हम इन्फिनिटी से प्लस चार्ज को प्लस टेस्ट चार्ज को लेकर के आते हैं, वो भी फर्स्ट। उसके कारण क्या मिलता है अपने देखने को, रिपल्सन देखने को। मतलब कि अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, खुद से दूर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, उससे दूर होगा। अतः हम कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, यदि अपने पास क्या है, इफ we have if we have a positive charge, if we have क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो इसका पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन उससे क्या होगा, दूर की तरफ होगा। बोल सकते हैं हम कि उसका चार्ज, उसका डायरेक्शन किधर होगा, वो किधर जाएगा, डायरेक्शन उसका किधर होगा, आउटवर्ड होगा। उसका डायरेक्शन किधर होगा, आउटवर्ड होगा। अगर यह पॉजिटिव चार्ज है, इफ अ पॉइंट चार्ज, वी हैव लिखने इसका है, इफ अ पॉइंट चार्ज हम कह देते हैं, इफ अ पॉइंट चार्ज, इफ अ पॉइंट चार्ज इज पॉजिटिव, इफ अ पॉइंट चार्ज इज पॉजिटिव, तो उसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब कि क्या हो जाएगा, उससे दूर की तरफ जाएगा। अगर हम बात करें, अगर इसकी पॉजिटिव चार्ज अगर हम न रख करके, इफ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज क्या है, वो पॉजिटिव ना होकर के अब क्या है, नेगेटिव। एक पॉइंट चार्ज इज नेगेटिव, एक पॉइंट चार्ज इज नेगेटिव चार्ज। ठीक, तो उसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, उसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, उसका डायरेक्शन हो जाएगा इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब क्या होगा, उसे उसी के दिशा में, मतलब कि उसी की दिशा में। देख लेते हैं हम देख लेते हैं कि जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव था, तो यहाँ पर तो ये उसका डायरेक्शन क्या था, उससे दूर, मतलब कि आउटवर्ड जा रहा था। अगर हम यहाँ पर कहते कि अगर ये निगेटिव चार्ज क्या है, यहाँ पर हम कहते हैं कि ये क्या है, अपने पास इस पॉइंट पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इसके बीच की डिस्टेंस हम कुछ रख लेते हैं आर है। तो यहाँ पर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो कुछ इसका डायरेक्शन क्या होगा, कुछ इसी के डायरेक्शन में होगा। तो हम कह सकते हैं इसका इनवर्ड हो सकता है, या हम कह सकते हैं क्या है, इसकी तरफ आ रहा है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इनवर्ड हो जाएगा, इसकी तरफ आ रहा है। बात देख लिए, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का इसके साइड हो जाएगा। बात देख लिए। अगर हम कहते हैं कि अब हम इसका अगर डायरेक्शन की बात करें, तो हम कह सकते हैं वेक्टर ई इज इक्वल टू कितना होगा, वेक्टर ई इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो होगा ही होगा। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा के क्यू आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा ही होगा। परंतु इसका अगर डायरेक्शन की बात करें, कि यहाँ पर आर क्या है, आर एक क्या है, यूनिट वेक्टर की तरह कार्य कर रहा है। हमको आर जो है वो आर कैसा दिखा रहा है, एक यूनिट वेक्टर की तरह शो करा रहा है। जब यूनिट वेक्टर की तरह शो करा रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं आर कैप लिख सकते हैं, जैसे कि हमने कूलॉम्स लॉ में भी लिखा है।
हमने कैसे लिखा तो कूलम्ब लॉ। तो हम जानते हैं कि यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, यूनिट वेक्टर इक्वल टू होता है उस वेक्टर का वेक्टर फॉर्म अपान उस वेक्टर का क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, अपान उस वेक्टर का क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। ये चीजें होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये क्या है, आर कैप है, तो आर कैप की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इनटू वेक्टर आर बाई मॉड ऑफ वेक्टर आर, मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड लिख। अब इसका मैग्नीट्यूड तो यहाँ पर आर क्यूब हो जाएगा, E इक्वल टू वेक्टर इक्वल टू के क्यू बाई आर क्यूब, यहाँ पर कितना हो जाएगा आर। अच्छा अब एक बात और ध्यान देना है, एक बात और ध्यान देना कि अगर यहाँ पर हम कह दें कि हमारे पास क्या है, अगर यहाँ पर माइनस चार्ज है, यहाँ पर माइनस चार्ज क्या, यहाँ पर माइनस चार्ज क्यों के साथ लिया जाएगा। अगर ध्यान, अगर मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा उसका, अगर क्या लिखा जाएगा, मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा, जैसे कि ये मैग्नीट्यूड लिखा गया, उसको अपने डायरेक्शन उसमें प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं। अगर मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर निगेटिव चार्ज डायरेक्शन भी दिखाना है तो वहां पर निगेटिव साइन का क्या हो जाता है, एक निगेटिव साइन को भी देखा जाता है। निगेटिव साइन का मतलब कि अगर इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसके बाहर की तरफ जाएगा, डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड जाएगा। पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर हम इसे निगेटिव चार्ज के लिए दिखाएं, अगर हम इसको निगेटिव चार्ज के लिए, तो सेम कहानी वही होगा, क्या होगा, सेम कहानी होगा। सेम कहानी होने का मतलब कि बस उसका डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा, उसके डायरेक्शन की क्या होगा, अपोजिट होगा। के क्यू बाई आर क्यूब, उसके बाद वेक्टर आर, ये होगा। परंतु इसका क्या होगा, ये उसके डायरेक्शन के क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर निगेटिव साइन या शो करें, निगेटिव साइन क्या होगा, प्लस वाले चार्ज के क्या है, अपोजिट है, क्या है, उस प्लस वाले चार्ज का क्या है, अपोजिट है। बातें क्लियर हो। तो हम लिख सकते हैं, हम इसको एक पॉइंट में कुछ लिखना चाहेंगे तो हम जगह कहाँ, यहाँ पर हम लिखते हैं, एक पॉइंट लिखते हैं। वो पॉइंट का नाम है कि जब हम कोई भी, अगर हमारे पास निगेटिव चार्ज है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसका साइन लेते हैं कि नहीं लेते हैं। तो हम लिखेंगे पुट चार्ज विथ साइंस, क्या है, विथ साइन, पुट चार्ज विथ साइन ओनली इफ, कब लेंगे, ओनली इफ वेक्टर ई, ओनली इफ क्या है, वेक्टर ई इज, ओनली इफ वेक्टर ई इज टू बी कैलकुलेटेड इन वेक्टर फॉर्म। इसको अगर हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं किसमें, वेक्टर फॉर्म में। अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हम तब हम जाकर के यहाँ पर उसका साइन को महत्व देंगे, इंपॉर्टेंस देंगे, या फिर इंपॉर्टेंस देना भी है जब हम इसको क्या करेंगे, एक वेक्टर फॉर्म में इसको हम क्या करेंगे, देखेंगे तब। तो वहां पर अपने को साइन को देखना भी है कि यहाँ पर निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। बातें क्लियर हो गई। तो इतना इसका था कि आपने हमने देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म क्या होता है, ठीक है। इस पे हम इसको हम कह सकते हैं, इसको हम रफ करते हैं, उसके बाद बताते हैं। तो हमने देख लिया। अच्छा अब बात करते हैं, जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि जैसे कि अगर हम कर दें कि यहाँ पर एक चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, और यहाँ पर एक चार्ज है, इसके कुछ दूर पर एक चार्ज है क्या, निगेटिव माइनस को, ठीक। तो अब कह रहा है कि इसके इन दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस जो है कुछ है, इस चार्ज के दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, कुछ मैं मान लेता हूं आर। कह रहा है कि इस चार्ज के बीच में, तो हम कह रहा है कि किसी एक पॉइंट पर, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर उसका क्या करना है, अपने को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना। मतलब ये मान लिया कि चार्ज के इस बीच पे एक क्या है, एक पॉइंट पे है, इसी पे अपने को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्ञात करना है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, एट पॉइंट पी, तो मतलब कि यहाँ पर क्या निकलना है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलने वाला उसको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है उसको भी देखना है। तो मतलब अगर यहाँ पर अगर इसके बीच की डिस्टेंस कितना है आर,
टोटल यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस कितना है r, और यहाँ से यहाँ तक के अपने को डिस्टेंस नहीं पता, यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस कहीं नहीं पता। तो हम अगर हम कह दें कि यार यहाँ से हम मान लें कि यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस कितना है, x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं, तो यहाँ से बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा, r माइनस एक्स होगा, कितना होगा, r माइनस एक्स हो जाएगा। तो क्लियर है, टोटल डिस्टेंस कितना है, r। ठीक, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर क्या है, क्या है, P है, तो यहाँ पर भी जब भी हम फाइंड आउट करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, उससे दूर होगा। मतलब कि E1 इसको हम मान लेते हैं, ये 1 है ये 2 है, इसको E1 माने तो इस E1 का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा। अच्छा, जो यहाँ पर P पे अगर हम निगेटिव चार्ज के कारण ड्यू टू निगेटिव चार्ज का देखेंगे, तो निगेटिव चार्ज पे देखेंगे तो ये भी निगेटिव तो खुद इसके साइड आना चाहेगा, मतलब कि E2 का भी डायरेक्शन सेम है। तो जो E नेट अपने को दिख रहा है, जो मतलब कि अगर हम देखें तो एक का डायरेक्शन इधर भी है, अगले का भी डायरेक्शन क्या है, E1 का भी डायरेक्शन सेम है, E2 का भी डायरेक्शन क्या है, सेम है। जब E1 E2 का डायरेक्शन सेम है तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, दोनों वेक्टर के डायरेक्शन, ये भी वेक्टर ये भी वेक्टर, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पर E नेट जो निकलने वाला है, जो इन लोगों का नेट निकलने वाला है, वो क्या हो जाएगा, दोनों वेक्टर का क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा। तो हम जानते हैं E1 इक्वल टू कितना आने वाला है, K चार्ज Q बाई डिस्टेंस कितना है, एक्स स्क्वायर। इसके बाद E2 कितना आने वाला है, K चार्ज कितना Q, बीच के डिस्टेंस कितना है, R माइनस एक्स का स्क्वायर आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम E नेट इसका निकाल देंगे, E नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, K Q बाई एक्स स्क्वायर, उसके बाद कितना है प्लस इसका कितना है, K Q बाई R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इतना होगा, जैसे कि अगर हम कह सकते हैं ई नेट इसका जो निकल के आया है अपना, ई नेट के कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा कितना, K Q कॉमन कर लेंगे तो 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई R माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, जो ई नेट निकल करके आते हैं यहाँ पर इसका तो वेक्टर फॉर्म, तो इसको हम हल कर सकते हैं या फिर इतने भी छोड़ सकते हैं। इसका आप तो आगे तो मैथमेटिक्स है, इसको सिंपल सा अलजेब्रिक मेथड से कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने देखा क्या, हमने मेन चीज अपने को दिखाना क्या था, कि अपने दिखाना था कि जो अगर हम किसी भी चार्ज के कारण, अगर दो चार्ज के इसके बीच में कोई भी एक चार्ज, कोई भी अगर किसी भी एक पॉइंट पर अपने को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। जब अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी दो चार्जों के बीच, तो हम उसका सबसे पहले अपने को क्या देखना है, उसका डायरेक्शन देखना, उस डायरेक्शन को कैसे ऐड करना है, जो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे ऐड करना है, तो अपने वेक्टर का एडिशन लॉ लगाते हैं। कौन सा लगाते हैं, वेक्टर एडिशन लॉ लगाते हैं। यहाँ पर कौन सा लॉ लगा है ऐड करने के लिए, इसको वेक्टर एडिशन लॉ को लगाएंगे। ये नहीं सिंपल सा ले जाकर उसको जोड़ देंगे, अपने को करना क्या है, वेक्टर एडिशन लॉ को लगा करके बड़े आसानी से अपने को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। बातें क्लियर है? तो अब हम आगे बात करते हैं, चलिए ध्यान दीजिए, अपने को अब देखना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब फाइंड आउट क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम चार्ज। अब सिस्टम चार्ज का मतलब यह होता है कि जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और सिस्टम चार्ज का मतलब कि अपने पास बहुत सारे चार्जेस हैं, अपने पास क्या है, बहुत सारे चार्जेस हैं, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, एक जगह उसका ई नेट निकाल सकते हैं, उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने कूलॉम्स के नियम में पढ़ा था कि अपने पास क्या बहुत सारे चार्जेस क्या है, एक जगह पर एक दूसरे के रखे हैं, तो हम क्या करते हैं, तो उसको हम लगाते हैं प्रिंसिपल ऑफ, इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में हमने कूलॉम्स लॉ में अच्छी तरह से बता दिया था, कि उसमें हमने बताया था कि अगर अपने पास क्या है, बहुत सारे चार्जेस हैं,
तो हम उन सभी चार्जेस के कारण हम क्या कर सकते हैं, फोर्स सभी जितने भी फोर्स होते हैं सबको निकालने के बाद उसका हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर देते हैं, उसका सम ले लेते हैं। उन सबका जब सम ले लेते हैं तो अपना क्या निकल करके एक नेट निकल करके आता, टोटल निकल करके आता था, उसी को अपना हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम कह दें कि अपने पास बहुत सारे चार्जेस, जैसे कि यहाँ पर हमने मान लिया एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज हमने क्या मान लिया, Q1 मान लिया, उसके बगल में एक चार्ज हमने रख दिया -Q2 को रख दिया, एक चार्ज हमने क्या ले लिया, Q2 को रख लिया, उसके बाद एक चार्ज हमने और ले लिया जिसका नाम है Q3 ले लिया, एक प्लस चार्ज यहाँ पे +Q1 में +Q2 +Q3। अब हम कहते हैं कि अगर हम अपने पास कोई एक पॉइंट को ले लेते हैं, मान लिया कि अगर हम कहते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक क्या है, पॉइंट है, एक पॉइंट, इस पॉइंट P पर अपने को Q1 Q2 Q3 इन तीनों के कारण, ड्यू टू Q1 Q2 Q3, ड्यू टू Q1 Q2 Q3 फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। हमको तीनों पे इस चार्ज Q1 Q2 Q3 के कारण जो अपना पॉइंट P है इस पे क्या करना है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो हम इसके लिए अपने को करना क्या होगा, अगर हम यहाँ पर देखेंगे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर क्या देखेंगे, अगर हम यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के कारण अगर यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, कुछ इस तरीके से इधर जाएगा, कुछ इस तरीके से क्या जाएगा, इधर जाएगा। इसको हम मान लेते हैं E1, ये पॉइंट है, ये पॉइंट हम दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम 1 2 3, क्या नाम है, एक का नाम है 1, एक का नाम है 2, एक का नाम क्या है 3 है। तो एक का अगर हम Q1 के कारण देखेंगे तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उससे कुछ क्या होगा, दूर जाएगा। अगर Q2 पे देखें तो ये माइनस नेगेटिव है तो कुछ इस तरीके से आएगा इसके साइड, तो ये क्या हो जाएगा आपका E2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका ये E2 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम Q3 पे देखें तो Q3 का भी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से, तो कुछ इस तरीके से आएगा इसके पास, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, इससे दूर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम अपने को निकल गया E1 भी निकल गया, E2 भी निकल गया, E3 भी निकल गया, तो अपने करना क्या है, प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के लिए अपने को क्या करना है, ई नेट निकाल देना है। क्या कर देना है, ई नेट निकाल देना है, मतलब कि जो जितने भी अपने पास वेक्टर है सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। मतलब कि E1 को ऐड कर देना है, प्लस E2 को भी ऐड कर देना है, प्लस E3 को ऐड कर देना है, ये वेक्टर के नियम के अनुसार। तो अपने को करना क्या है, ध्यान देना है कि जो E1 है, E2 है या फिर E3 है, E1 E2 E3 है, ये E3 है, E1 E2 E3 जो है अपने को दिख रहा है, इसको करना क्या है कि जो लगाया तो इसको हम इसके जैसे कि अपने वेक्टर के अकॉर्डिंग देखेंगे कि उसका डायरेक्शन कैसा है, जिसका डायरेक्शन होगा, जैसे वो अपोजिट डायरेक्शन है तो वहां पर नेगेटिव लिया जाएगा, अगर उसी के डायरेक्शन में तो क्या लिया जाएगा, उसको पॉजिटिव लिया जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आपका किस डायरेक्शन में वो जा रहा है। बातें क्लियर हो गई। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अपने को क्या हो गया, मिलकर के आया। इस पे कुछ क्वेश्चंस भी हैं, इसके बाद बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।